किसान जथेबंदियां वालों मीटिंग की गई जिस दे विच उन्हां ने पत्रकारां नाल गलबात की। इस मौके उन्हां ने कहा है कि सरकार किसानां दीयां 50% मंगां मन्नण दा झूठा प्रचार कर रही है। उन्हां ने कहा है कि सरकार वालों किसानां दीयां अजे सिर्फ 2 मंगां मन्नियां गईयां ने, उसका भी कोई लिखित रूप दे विच भरोसा नहीं है। उन्हां ने कहा कि संघर्ष दौरान कई किसानां दी मौत हुई है, पर सरकार किसानां दी मुश्किल दा हल कढ़ण दी बजाय लटकाउंदी नज़र आ रही है। इस दे नाल ही किसानां वालों 26 जनवरी दी भी रणनीति बारे जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि जेकर गणतंत्र दिवस के मौके तक सरकार ने किसानां दीयां मंगां ना मन्नियां तां ओह अपना संघर्ष तेज़ कर देणगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली दे विच लगाए गए मोर्चियां दे जरिए ही ओह दिल्ली दे विच दाखल होणगे अते किसान गणतंत्र परेड करनगे। उन्होंने देशवासियों को अपील की है कि हर एक परिवार का एक मैंबर इस परेड दे विच शमूलियत करे तां जो सरकार नूं पता लग सके। उन्होंने कहा कि जो लोग इस परेड दे विच शामिल नहीं हो सकते वह जिला पद्धर ते ही गणतंत्र दिवस परेड करन। इस दे नाल ही उन्होंने वालों 6 जनवरी तो लैके 20 जनवरी तक देश जागृति समागम का भी ऐलान किया गया, जिस दे विच उन्होंने जानकारी दी कि देश भर दे विच रैलियां करके सरकार दे झूठ का भांडा फोड़िया जाएगा। उन्होंने दस्सिया कि 13 तरीक नूं लोहड़ी वाले दिन कानूनां दीयां कापियां जला के किसान संकल्प दिवस मनाया जाएगा। 18 जनवरी नूं महिला दिवस अते 23 जनवरी नूं आज़ाद हिंद किसान दिवस मनाया जाएगा। इस दे नाल ही इन्हां किसानां वालों इस संघर्ष नूं इतिहासक जंग दस्सिया गया अते हर एक दा धन्नवाद जाहिर किया गया कि किसानां नूं वड्डी गिणती दे विच लोग समर्थन दे रहे ने। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष तय करेगा कि देश के किसान का वजूद की है। तो दिल्ली के तमाम जितने मोर्चे हैं उन मोर्चों से किसान दिल्ली के अंदर घुसकर अपनी किसान गणतंत्र परेड करने के लिए मजबूर होंगे। हम दिल्ली के आसपास के तमाम किसानों से आग्रह करते हैं कि तैयारी कर लीजिए, अपने अपने ट्रैक्टर तैयार कर लीजिए, सब दिल्ली पहुंच। देश के जिस किसान परिवार के लिए संभव है सबसे अनुरोध करते हैं एक एक मेंबर आप अपना यहां पे भेजिए। जो यहां नहीं आ सकते वो अपना जिला स्तर पे, स्टेट लेवल पे, जहां जहां संभव है किसानों की यह गणतंत्र दिवस परेड निकालें। मगर 26 जनवरी तक हम खाली नहीं बैठे रहेंगे। 6 तारीख से 20 जनवरी तक पूरे देश में देश जागृति पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें पूरे देश में रैली आयोजित की जाएंगी, कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएंगी, ताकि सरकार का जो झूठ है उसका भंडाफोड़ हो सके। 13 तारीख लोहड़ी संक्रांति का दिवस है, उस दिन इस कानून को जला के किसान संकल्प दिवस मनाया जाएगा। 18 तारीख को इस देश में खेती में 70% काम करने वाली महिलाओं को याद करते हुए महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए आजाद हिंद किसान दिवस मनाएंगे। जो भी राजभवन है, जितनी भी राजधानियों, उन राजभवन के बाहर जाके किसान बैठेंगे, अपना संदेश पहुंचाएंगे। साथियों, ये ऐतिहासिक जंग है। ये संघर्ष सिर्फ ये तय नहीं करेगा कि ये 3 कानून रद्द होंगे या नहीं, वो तो होंगे। ये संघर्ष ये भी तय करेगा कि इस देश में भविष्य में खेती किसानी की क्या दशा होगी, इस देश में किसानों की औकात क्या है, उनका वजन क्या है, उनका महत्व क्या है, उसका फैसला इस संघर्ष से तय होगा। इस संघर्ष में हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस रिलीज की कॉपी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है, आप सबको दे दी जाएगी। बांटना शुरू कर रहे हैं, सामने से न कीजिएगा, पीछे से कर दीजिए। और आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं एक एक करके हाथ उठा के, किसी विशेष व्यक्ति से आपका प्रश्न है तो उसका नाम लेके बोलिए, एक एक करके सवाल। यादव जी सर, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन या वर्डिक्ट आपके अगर अगेंस्ट में आता है तो फिर आप लोग क्या स्टैंड रहेगा उसके आगे? राजेवाल जी, प्रश्न ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आपके अगेंस्ट आता है तो आप क्या करेंगे? पहली बात तो कि सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं कई मामले हैं। एक मामला है कि यहाँ पे किसान बैठे रहे या नहीं, जिसपे सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल स्पष्ट बात कह चुका है, हम उसका सम्मान करें। दूसरा है इस लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, बहुत लंबा मामला है। राजेवाल जी इस पर कुछ करें। ऐसा है
कि हमने सुप्रीम कोर्ट में कोई केस नहीं डाला है। सरकार ने ही अपने माध्यम से किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को इनडायरेक्टली अप्रोच किया है। जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होगा उसके बाद हम बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कि आगे हमने क्या करना है। वी आर नॉट ए पार्टी टू दैट केस। राजेवाल जी, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਅਵਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ऐसे है कि बार बार अपना स्टैंड बदलते हैं। पहली बार जब मोदी जी चुनाव जीत के आए उस वक्त वादा किया इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को इन टोटो लागू करेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाके एफिडेविट फाइल कर दिया कि अगर हम इस रिपोर्ट को लागू करते हैं तो देश की इकोनॉमी सारी बिगड़ जाएगी, सब डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसको लागू नहीं कर सकते। जब दोबारा इलेक्शन आई 2014 की, ये 17 की, तो उस इलेक्शन से पहले एकदम एक नया ही फार्मूला निकाल के कह दिया कि हमने इसको लागू कर दिया और A2+FL का फार्मूला नया ही दे दिया जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में है ही नहीं। तो अब ये उसी बात को प्रचार किए जा रहे हैं। इन रियल सेंस इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर A2+50% का फार्मूला लागू करें तो बहुत सी समस्या हल हो सकती है। और इससे भी आगे जो भाई गुरनाम सिंह जी कह रहे थे, देखिए समस्या क्या है। मक्का 1850 MSP है, मार्केट में बिकता है 700 से 900 तक। उस MSP का क्या फायदा। मूंग की दाल आप लोग 100 रुपए के ऊपर खरीदते हैं, लेकिन किसान जब बेचता है उसको 2700 रुपए मिलता है, MSP 6000 है। सूरजमुखी उसका MSP 7800 कुछ है, हम बेचते तो 3700 में बिकता है।